तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभय और मैं आज बहुत दिनों के बाद आज एक वीडियो डाल रहा हूँ कि कैसे आप अपने चेस्ट को ग्रो कर सकते हो होम वर्कआउट करके ही, घर में ही रहकर। तो चलो मैं आज आपको बताता हूँ ऐसे टॉप 5 एक्सरसाइज जिससे आप करके अपना जो चेस्ट ग्रोथ है उसे आप अच्छे से ट्रेन कर सकते हो। तो पहला है हमारा मीडियम पुशअप। जैसे कि हम लोग अपने जो एल्बो है वो सिंपल पोजीशन पे रख के जैसे हम लोग पुशअप करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। इस तरह से इस तरह से मीडियम ग्रिप इस तरह से मीडियम ग्रिप लेकर हमको अपने एल्बो को ऐसे वाइड करके, हल्का सा वाइड करके इस तरह से पुशअप लगाना है। और हमें पूरा अपना जो पोजीशन है उसको नीचे लेकर जाना है, कुछ इस तरह से। तो इसके हम लोग करेंगे टोटल 4 सेट, 10-10 या 12 रेप के, उससे ज़्यादा नहीं। तो करते हैं। तो ये हो गया मेरा टोटल 10 रेप। और उसके बाद फिर है जो हमारा दूसरा एक्सरसाइज है वो है वाइड ग्रिप। वाइड ग्रिप के लिए हम थोड़ा सा ग्रिप को वाइड कर लेंगे और अपने जो एल्बो है वो हमारे स्ट्रेट पोजीशन पे होंगे, जैसे ऐसे, इस तरह से, कुछ इस तरह से रख के। और इसके भी हम टोटल 4 सेट करेंगे, 10-10 या 12 रेप के, कुछ इस तरह से। तो ये हो गया हमारा वाइड ग्रिप एंगल पुशअप। अब हमारा जो तीसरा है वो है डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप अगर हम करते हैं तो हमारा जो लोअर चेस्ट है वो अच्छा से ट्रेन होता है। और जब हम लोग इंक्लाइन पुशअप करते हैं तो उससे हमारा जो अपर चेस्ट ट्रेन होता है। और जब हम लोग ऐसे न्यूट्रल ग्रिप पे करते हैं, फ्लैट पे, तो हमारा मीडियम चेस्ट वो ट्रेन होता है। तो चलिए डिक्लाइन पुशअप करते हैं। तो जो तीसरा वेरिएशन है हमारा वो है डिक्लाइन पुशअप। डिक्लाइन पुशअप में क्या होता है कि आपके जो पैर है वो हल्का सा इंक्लाइन पोजीशन पे रहेंगे और आपके जो हाथ है वो ज़मीन पर रहेंगे, जिससे कि आपका ये जो लोअर चेस्ट है वो बहुत बढ़िया से ट्रेंड होगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरह से अपने पैर को किसी अप पोजीशन पे ऐसे रख के, अपने हाथ को मीडियम पोजीशन पे इस तरह से रख के, और उसके बाद फिर इसके भी हम टोटल 4 सेट करेंगे और 12-12 रेप के। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा डिक्लाइन पुशअप। अब करते हैं इंक्लाइन पुशअप। तो अब जो हमारा चौथा वेरिएशन है वो है इंक्लाइन पुशअप। इंक्लाइन पुशअप में क्या होता है, हमारा जो पैर है वो ज़मीन पे रहेगा और हमारा जो हाथ है थोड़े अप पोजीशन पे रहेगा। तो मैं आपको करके बताता हूँ किस तरह से आप इंक्लाइन पुशअप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने हाथ को किसी अप पोजीशन पर रख के, इस तरह से, मेरे पास अभी यहाँ कहीं प्लेस नहीं है तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अगर आपके घर में या आपके इस तरह से छत में अगर कहीं प्लेस है तो आप वहाँ पे बढ़िया से ट्रेन कर सकते हो। मैं बस आपको ऐसे ही वर्बली बता दे रहा हूँ कि आप किस किस के चेस्ट के लिए आप कौन कौन से वेरिएशंस कैसे कैसे कर सकते हो। तो ये है इंक्लाइन पुशअप। इस तरह से आपको अपने अप अप डायरेक्शन में इस तरह से रख लेना है हाथ को, और उसके बाद फिर कंसंट्रेशन के साथ आपको पुश डाउन करना है इस तरह से, स्लोली।
तो ये ख़त्म हो गया मेरा इंक्लाइन पुशअप। तो अब जो हमारा पांचवा वेरिएशन है वो है आर्चर पुशअप। आर्चर पुशअप में क्या होता है, जब हम अब थोड़ा सा वाइड ग्रिप रखेंगे अपने हाथ में और हमारा क्या होगा, ये जो एल्बो है वो पूरा स्ट्रेथिंग जाएगा और ये हल्का सा अप में आएगा। ये इसको हम लोग पूरा स्ट्रेंथन करेंगे सीधा, फिर अपने पोजीशन पे आएंगे, बैकवर्ड न्यूट्रल पोजीशन पे, फिर इस हाथ से करेंगे। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कि आप आर्चर पुशअप किस तरह से कर सकते हो। और अगर आप एक बिगनर हो, जो आप अगर पुशअप नहीं लगा पाते हो, तो आप पुशअप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो। और अगर आप एक बिगनर हो, जो अगर आप मान लीजिए कि आप पुशअप नहीं कर पाते हो, तो आप कुछ इस तरह से पुशअप आप सीख सकते हो। जैसे कि इस तरह से न्यूट्रल पोजीशन पे आना है, अपने नीज पे बैठ जाना है आपको इस तरह से नीज पे, और उसके बाद फिर ऐसे पोजीशन लेके 1 2 3 4 आप इस तरह से पुशअप करते रहो और एक सप्ताह, लगभग 1 मंथ आप तब तक करो जब तक अंटिल आप ट्रेन ना हो जाओ पुशअप करने के लिए। और ये बहुत मीडियम पोजीशन है, आप इससे, आप एक बिगनर हो अगर, तो आप ये करके आप सीख सकते हो कि पुशअप किस तरह से किया जाता है। और चलते हैं अपने आर्चर पुशअप की तरफ। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्चर पुशअप किस तरह से किया जाता है। आप बढ़िया से देखो और आप इसको अपने में इम्प्लीमेंट करो। कुछ इस तरह से वाइड ग्रिप लेकर, जहाँ तक आपका ये जो एल्बो है वो इस तरह से स्ट्रेंथन पोजीशन में ना आए, तब तक इसको वाइड ग्रिप लेना है। इस तरह से कुछ जैसे मैंने लिया है, इस तरह से इसको करके, और उसके बाद फिर 1, ये आएगा 1 रेप, फिर ये आएगा 2 रेप, फिर ये आएगा 3 रेप, फिर ये आएगा 4 रेप। तो इस तरह से आप आर्चर पुशअप कर सकते हो। और जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरा चेस्ट सिर्फ ये 5 बेसिक एक्सरसाइज करने से पूरा पंप हो चुका है। इस तरह से ये मैंने सिर्फ 5 बेसिक एक्सरसाइज की है और आप में पंप हो चुका है, हार्ड पंप। तो आप कुछ इस तरह से अपने चेस्ट को ट्रेन कर सकते हो घर में ही वर्कआउट करके। तो तब तक के लिए ये आज की मेरी वीडियो। और जैसा कि आप मेरी फिजिक देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा हाइड्रेटेड दिख रहा हूँ। तो हाइड्रेटेड अगर आपको रहना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन के जो वाटर लेवल है उसको कंज्यूम करो, और अपने वाटर लेवल को कम से कम पर डे 5 to 6 लीटर रखो, जिससे आपका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा, हाइड्रेटेड रहेगा। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।